चांद पर आप थूकने की कोशिश करेंगे तो उल्टा थूक आपके ऊपर आकर के पड़ेगा। अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उस गड्ढे में खुद आप पड़ेंगे। इस बात से जो है वो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे ऐसे नफरती पैदा हो गए हैं जिनका काम यही है 24 घंटे नफरत फैलाना। और ये नफरती जो है वो हर जगह पाए जाते हैं। आप कहीं पर भी चले जाइए, ऐसे ऐसे नफरती जो है वो हर जगह आपको मिलेंगे। आप बैंक में जाएंगे, आपको वो नफरती मिलेंगे। आप अस्पताल में चले जाइए, वो नफरती डॉक्टर के रूप में मिलेंगे आपको। आप जो है वो लाइब्रेरी में चले जाइए, वहां आपको मिलेंगे। आप जो है किसी इंजीनियर से बात करिए, वहां पर आपको नफरती मिलेंगे। हर प्रोफेशन के अंदर जो है वो अब ये नफरती घुस चुके हैं। और देखिए कैसे इनका काम यही है कि 24 घंटे नफरत फैलाना। एक डॉक्टर है, अपने आप को डॉक्टर कहते हैं ये, और इन्होंने जो है वो नमाज को लेकर के बिल्कुल वाहियात बात कही, मुसलमानों को लेकर के बिल्कुल वाहियात, बिल्कुल घटिया बात कही। लेकिन आज इनके ऊपर जब आई है तो खुद बौखला गए, खुद बिलबिला उठे हैं और खुद जो है वो आज अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हैं, खुद लोगों से मदद मांग रहे हैं। ये देखिए इन्होंने जो है ट्वीट किया था, ये इन्होंने ट्वीट किया 10 दिसंबर को, करीब 18 दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं लगा, 18 दिन पहले जो है ये गाली दे रहे थे। और आज 18 दिन बाद में जो है इनकी खुद की हालत कितनी पतली हो गई है। इन्होंने ट्वीट किया है, खुले में पोटी और खुले में नमाज दोनों ही गंभीर समस्याओं को जन्म देती है, दोनों से बचें। संदर्भ जनहित में जारी #नमाज इन्होंने लिखा है। तो ये कह रहे थे कि खुले में नमाज और खुले में पोटी। आप ये बताइए कि आप जो है किसी धर्म की धार्मिक जो भावना है, उनकी परंपरा है, उसको आप पोटी के साथ में उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। इतनी गंदगी भरी आपके दिमाग में। अगर कल को कोई पलट करके आपके धर्म के लिए कुछ कहे, आपको कैसा लगेगा? जैसा आपको लगेगा वैसा ही दूसरे को भी लगता है। लेकिन आप अपनी गंदगी में सब कुछ भूल गए। लेकिन देखिए ये बात इन्होंने 10 दिसंबर को कही और 18 दिन बाद में इनको रिजल्ट मिल गया। इनके सामने आईना आ गया और उस आईने में अपना चेहरा इनको दिखाई दिया। अब जो है ये ट्वीट कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? अब जब इनको लाठियां पड़ी दिल्ली पुलिस की तरफ से, तब इन्होंने कहा वही पुलिस वही गृह मंत्री। अब ये अमित शाह को गाली दे रहे हैं। 1 साल तक हथियारबंद लोग दिल्ली को चारों तरफ से बंद करके रख सकते हैं, लेकिन 50 डॉक्टर 1 हफ्ते तक शांतिपूर्व प्रदर्शन नहीं कर सकते। लोकतंत्र बनाम भीड़ तंत्र का अद्भुत उदाहरण पेश है ये देश। ये कह रहे हैं कि अब जो है इस देश के अंदर लोग आएंगे, वो दिल्ली के चारों तरफ जो है वो हथियारों के साथ में दिल्ली को बंधक बना लेंगे, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती, गृह मंत्री कुछ नहीं कर पाते, और 50 डॉक्टर जो है वो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन नहीं कर सकते। अब ये बात कह रहे हैं। अब इसी को लेकर के जो है इनको ट्रोल कर दिया गया है और ट्रोल करते हुए जो है लोग इनको लताड़ रहे हैं। आपको दिखाएंगे कैसे कुछ और अंधभक्त है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए इन्होंने जो है वो लिखा है, ये अशरफ जो है, अशरफ ने इनको रिट्वीट करते हुए लिखा कि डॉक्टर साहब मुसलमानों के लिए क्या सोच रखते थे। ये इन्होंने ये ट्वीट किया। अब इसके बाद में इन्होंने उल्टा जो है वो अशरफ को रिट्वीट किया है अब, और अब इन्होंने लिखा है मियां पत्रकार कौन सी सोच बुरी लगी आपको? खुले में पोटी करना चाहते हो या नमाज? ये नमाज नहीं कह रहे हैं, नमाज कह रहे हैं, या दोनों? क्योंकि ये दोनों काम सऊदी अरब जो आपके तथाकथित संरक्षक हैं से अमेरिका तक हर जगह गैर कानूनी है, क्योंकि इनसे कई समस्याओं का जन्म होता है। इस बात को कह रहे हैं। मतलब कि इनके तेवर जो है वो अभी भी ढीले नहीं हुए हैं, ये अभी भी उसी गंदगी मानसिकता के साथ में जी रहे हैं। अब इसी को लेकर के शहनवाज अंसारी ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है, मुसलमानों के लिए इतनी नफरत पाले हुए लोगों के समर्थन में लिखने की बात करते हो। मैंने सुबह ही कहा था प्रोटेस्ट कर रहे 98% डॉक्टरों ने मुस्लिम मुक्त भारत बनाने के लिए भाजपा को वोट दिया होगा। कायदे से देखा जाए तो ये देशद्रोही है, इन पर लठ गिरना चाहिए। और इन्होंने हैशटैग बनाया है दिल्ली पुलिस लठ बजाओ। जो हैशटैग जो है वो भगवाधारी लोग जो है मुजफ्फराबाद में और जहां पर दंगे हुए थे उस वक्त में कह रहे थे दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वही हैशटैग जो इन्होंने यहां पर यूज किया है। तो आप देखिए कैसे जो है ये सब कुछ हो गया है और कैसे जो है पूरा मामला पलट गया है। अब देखिए एक और जो है वो आपको दिखाते हैं, एक और अंधभक्त है। इनका नाम है डॉक्टर विवेक चौकसी, और ये इनका पहले बायो आप देखिए, जो ट्विटर बायो है ये आप देखिए। इन्होंने ये लिखा है कि क्वाइंड स्लोगन, मतलब उस स्लोगन को जो है वो इजाद करने का काम किया है, मोदी है तो मुमकिन है। ये कह रहे हैं कि मैंने ये स्लोगन बनाया है। इसके बाद में इन्होंने एक और स्लोगन नीचे लिखा है, हैशटैग जहां सहा वहां रहा। जहां अमित शाह की बात कह रहे हैं कि जहां अमित शाह है वहां पर रास्ते निकल जाते हैं। एक और है, कल हो या आज सिर्फ शिवराज। तो इस तरह से जो है ये प्रचंड मोदी भक्त है, प्रचंड जो है वो बीजेपी के अंधभक्त है। अब ये क्या कह रहे हैं, इनका ट्वीट आया है अब, और ये इनका ट्वीट आप देखिए, ये तेरी आवाज है, ये मेरी आवाज है, ये अंत नहीं आगाज है, डॉक्टरी पैसा नहीं इस पर मुझे नाज है मेरा कल तो तेरा आज है, घर से निकल ये सिर्फ मेरी नहीं ये तेरी भी आवाज है। अब जो है ये कह रहे हैं कि आवाज मिलाओ, आवाज एक करो, हम एक हैं और इकट्ठे हो जाओ, आप लोग घर से निकल करके आओ। ये सारी बातें कह रहे हैं।
सोच करके देखिए, इन लोगों को इतना भी नहीं मालूम कि नंबर सबका आता है। आज जो है वो डॉक्टरों का नंबर आया है तो डॉक्टरों को बात समझ में आ रही है, और जो डॉक्टरों में अंधभक्त थे उनको पता चल रहा है कि तुम लोग किसके लिए काम कर रहे थे। खुद के ऊपर जब पड़ती है ना, जब अच्छे अच्छे को पता चल जाता है, मैं वो ऐसा शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन जब खुद के ऊपर पड़ती है ना, तब सही बड़े बड़े जो है तुर्रम खा, उनके औकात सामने आ जाती है, और उनके औकात जो है उनको पता चल जाती है कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। तुम जो है वो गुठली की तरीके से तुमको चूसने का काम कर रहे थे, फिर फेंक देंगे। इनकी औकात केवल इतनी ही है। इससे पहले आप देख लीजिए, बैंक के लोग, ये बैंक वाले वही लोग थे जिन्होंने नोटबंदी में एक जो है उफ तक नहीं करी, और लगे रहे 24 घंटे। लोग कहते रहे कि इस नोटबंदी से लोग मर रहे हैं, जीडीपी तबाह हो जाएगी, कारोबार धंधे काम धंधे चौपट हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, लगे रहे। क्या हालत हुई? आज बैंकों के जो है वो निजीकरण को लेकर के वो सड़कों पर है, ये डॉक्टर आज सड़कों पर है। और एक और आपको दिखाते हैं, ये देखिए कारवान की ये रिपोर्ट है, एम्स में भर्ती जामिया प्रदर्शन के घायलों से पुलिस और डॉक्टरों का शर्मनाक बर्ताव। ये वही डॉक्टर है जिनके पास में जो है वो जो एम्स में जब ये जामिया के जो प्रदर्शनकारी गए थे तो उनके साथ में बदतमीजी की थी। और क्या किया था वो देखिए आप। 19 साल के सकीब खान के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब पुलिस उनकी जानकारी दर्ज कर रही थी तो एक पुलिस वाले ने उनसे पूछा, आप पढ़ते हो? पुलिस वाले ने मुझसे कहा, और मेरे को ये नहीं लग रहा कि आप कहा होगा, उसको कुछ न कुछ गाली दी होगी, मां बहन की गाली दी होगी। फिर वहां खड़े कई पुलिस वाले यह कहते हुए हंसने लगे, यह कोई पढ़ाई होती है क्या? मैंने कई डॉक्टरों और पुलिस वालों को बार बार छात्रों को देशद्रोही कहते हुए सुना। बाका ने मुझे बताया कि वो लोग मुझे इसलिए ताने दे रहे थे क्योंकि मैं मुसलमान होने के साथ साथ एक कश्मीरी भी हूं। मुझे ऐसा कहते हुए बाका जो है वो रोने लगे और कहा काश मैं कुछ और होता। तो देखिए कैसे जो है इन लोगों ने मजे लिए हैं, कैसे ये लोग जो है वो मुसलमानों के नाम पर, कैसे ये लोग कश्मीरियों के नाम पर हंसे हैं कि इनके साथ में सही हो रहा है। ये वही लोग हैं जो 370 के खत्म करने पर हंस रहे थे कि 370 में जाकर के प्लॉट लेंगे। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि 370 खत्म होने के बाद में कश्मीरी लड़कियों को शादी ब्याह करके लेकर के आएंगे। लेकिन आज कश्मीर में जाने की बात तो छोड़ दीजिए, ये लोग अपने घर में भी बैठ करके 2 निवाले खा सके चैन सुकून से, वो हालत भी मोदी ने इनकी नहीं छोड़ी है। सड़क पर ला दिया है, कटोरा इनके हाथ में आ गया है, और ये लोग जो है वो नमाज को गाली दे रहे हैं, ये लोग मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, ये लोग दूसरे पर थूकने का काम कर रहे हैं। आज वो थूक इनके ऊपर आ गया है। जो गड्ढे खोदे थे इन्होंने दूसरों के लिए, आज वो गड्ढों में खुद गिर रहे हैं, आज वो गड्ढे इनकी कब्र बन रहे हैं। तो बहरहाल हर किसी को समझना चाहिए कि अगर देश रहेगा, देश के लोग रहेंगे तो सब रहेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि देश में से वो संगठन या उस धर्म के लोग, उस मजहब के लोग, उन लोगों को अगर बाहर कर देंगे, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, इसको भेज देंगे, तो नंबर फिर उसके बाद में आपका भी आएगा। जब जगह कहीं से खाली कर दोगे आप, तो उस जगह में लोग आपको भी धकेलेंगे, और इस वक्त में डॉक्टर को धकेला जा रहा है। अब इसके बाद में अगला नंबर जो है वो डीयू का होगा, अगला नंबर प्रोफेसर का होगा। लिख करके रख लीजिए आप। प्रोफेसर भी जो है पहले से सड़कों पर उतरे हुए हैं, और जो है वो दुगनी शक्ति के साथ में उतरेंगे, क्योंकि कोई रास्ता नहीं बचा है। बहरहाल इस खबर को आगे तक पहुंचेगी ताकि लोगों को कुछ समझ में आए। जो अंधभक्त